नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सीबीएसई स्कूलों के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आता है तो सीबीएसई के द्वारा एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिजल्ट को सेंड कर दिया जाता है आपके मेल पे, जिसके बेस पे कैलकुलेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये क्लास 12th का रिजल्ट है जो कि एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। तो क्लास 10th का रिजल्ट कैसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, चैनल पे अवेलेबल है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो रिजल्ट होता है उसको किस तरह से एक्सेल के शीट में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी अलग कैटेगरी के वीडियो अवेलेबल हैं। इसके लिए आप यूट्यूब को ओपन कीजिएगा, देन वहां पास टाइप कीजिएगा टेक्निकल एन कुमार। उसके बाद मेरा चैनल आ जाएगा टेक्निकल एन कुमार, उसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पास प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में गूगल फॉर्म हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, सीबीएसई आईपीएस सिस्टम या जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी सीबीएसई के नोटिफिकेशन आते हैं या सीबीएसई से रिलेटेड जो भी वीडियो आते हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल होते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। आपके सिस्टम में जो भी एक्सेल हो उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ फाइल मेनू में जाइएगा, देन ओपन वाले ऑप्शन पे जाइएगा और ब्राउज करके जिस लोकेशन पे आपका रिजल्ट है, टेक्स्ट वाला रिजल्ट है, उसे यहाँ से ओपन कर लीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पास फाइल हमारा जो है डेस्कटॉप पे है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पास ऑल एक्सेल फाइल सेलेक्ट है। इसका टाइप जो है ऑल फाइल कर दीजिएगा, देन जितनी भी फाइलें डेस्कटॉप पे होंगी सब विजुअल हो जाएंगी। मेरा जो टेक्स्ट फाइल है क्लास 12th का रिजल्ट जो है वो ये है, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एक तरह का ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पास आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, कोई चेंजेस नहीं करना है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे पतली पतली एरो लाइन जो है वो एक तरह का कॉलम इंडिकेट कर रही है। इस पे डबल क्लिक करके माउस का लेफ्ट वाला डबल क्लिक कीजिएगा तो ये लाइन जो है यहाँ से हट जाएगी। तो इसे सबको पहले रिमूव कर लीजिए, इसे स्क्रॉल कर लीजिए थोड़ा। जितनी भी लाइन आपको यहाँ दिख रही है एरो वाली, सबको यहाँ से पहले रिमूव कर देना। डबल क्लिक करते जाइए माउस से लेफ्ट क्लिक करके। सिंगल क्लिक में ये लाइन ड्रॉ हो जाती है और डबल क्लिक में ये हाइड हो जाती है। एक बार देख लीजिए, सारा जब लाइन हट जाए, सारी लाइनें जब डिलीट हो जाए, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पास देख लीजिए कि बच्चे का जो रोल नंबर है वो यहाँ पास आपको दिख रहा है। तो इस एरिया में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पास मेल फीमेल का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पास एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद बच्चे का यहाँ से नाम स्टार्ट है तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ बच्चे के मार्क्स दिए हुए हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। देन ग्रेड के लिए, फिर सेकंड सब्जेक्ट के लिए, देन उसके ग्रेड के लिए। इसी तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स के लिए एक एक लाइन ड्रॉ करते जाइए। जितने भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे उतने ही कॉलम क्रिएट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको अच्छे से पहले लाइन को क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो इससे क्या होगा, जो कॉलम है वो मिक्स हो जाएंगे। ये फाइनली हमारा जो कॉलम है यहाँ से हमने क्रिएट कर लिया है। देन इसके बाद नेक्स्ट करना है आपको और उसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। अब देखिए इसके बेस पे आपका जो टेबल है यानी एक्सेल शीट जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पास करना क्या है, ये जो टॉप में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिख रही है पहले इसको तो डिलीट कर लीजिए, क्योंकि हमें फिलहाल यहाँ पास कैलकुलेशन करना है। ये एक्स्ट्रा जो डिटेल आपको दिख रहा है टॉप में, स्कूल का नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें हटा लीजिए पहले। उसके बाद यहाँ पास आपको दिख रहा है, देखिए रोल नंबर है, मेल फीमेल और बच्चे का नाम यहाँ आपको दिख रहा है। इसका अलाइनमेंट पहले सेंटर कर लेते हैं ताकि रिकॉर्ड अच्छे से समझ में आए। अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं और सेल में बॉर्डर इंसर्ट कर देते हैं। ये हमने इंसर्ट कर दिया और लास्ट में भी आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो इसे भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पास एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पास कुछ रो जो है वो ब्लैंक है, पूरा रो ही ब्लैंक आपको दिखेगा। जैसे ये रो है, ये पूरा ब्लैंक है। इस रो को यहाँ से पहले रिमूव कर लीजिए। चलिए इसे डिलीट करते हैं यहाँ से। ऐसे ही नीचे भी होगा आपका, कुछ रो ऐसे होंगे जो पूरा रो खाली होगा, ब्लैंक होगा। जैसे यहाँ पास आप देख पा रहे हैं ये रो भी पूरा ब्लैंक है, लास्ट तक, पूरा लास्ट तक देखिएगा जो ब्लैंक हो। ऐसा नहीं कि इतना आप देख के उसे डिलीट मत मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पास भी बच्चे का रिजल्ट होता है। तो पहले आप देख लीजिए पूरा रो अगर ब्लैंक है तो इसे भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए। चलिए इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं और नीचे चेक कर लीजिए। अब फिलहाल नहीं है, दो ही जगह था इस तरह का कंडीशन। आप देख लीजिएगा आपके यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो एक से ज्यादा या दो से ज्यादा इस तरह के रो होंगे ब्लैंक वाले, तो उसको पहले रिमूव कर लीजिएगा। रिमूव करने के बाद सिंपल, अब कुछ करना नहीं है आपको, आपका रिजल्ट तैयार है। अब करना क्या है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप में
यहाँ पास बच्चों का सब्जेक्ट कोड होता है, देन उसके नीचे जो होता है उसका मार्क्स होता है, लेकिन बच्चे का जो नाम होता है, चलिए मैं जूम करके आपको बता दूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पास बच्चे का नाम है, लेकिन उसके यहाँ पास मार्क्स जो है वो नीचे वाले रो में है। यहाँ पास उसके सब्जेक्ट के कोड दिए हुए हैं। तो आपको करना यह है कि किसी का भी सब्जेक्ट कोड, जैसे सीक्वेंस है, इस सब्जेक्ट कोड को हमने यहाँ से उठाया। इस सब्जेक्ट कोड को हम इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ पास जो बच्चा है, देखिए कंपार्टमेंट, ये बच्चा कंपार्टमेंट है, तो यहाँ पास जो सब्जेक्ट कोड है, जैसे यहाँ पास सब्जेक्ट कोड है 55 और दूसरे बच्चे का जो सब्जेक्ट कोड है यहाँ पास 54 है। देखिए यहाँ पास 55 है, उसका 54 है, देन यहाँ 65 है और 55 है। क्योंकि बच्चा अगर कंपार्टमेंट होता है तो इस केस में क्या होता है, कोड जो है वो आगे पीछे हो जाता है। तो फिलहाल हम ये लेके चल रहे हैं कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे पास हैं, उनका जो कोड होगा ये वाला सीक्वेंस होगा। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ टॉप में इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे होंगे उनका आप मैनुअली देख लीजिएगा। सब्जेक्ट कोड का केवल प्रॉब्लम जाएगा तो उसे आप देख लीजिएगा, नंबर सेट कर लीजिएगा सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग। ये पहले बच्चे का जो रिजल्ट है, यानी पहला कोड जो है जिसका ये रिजल्ट है वो यहाँ से है, इसलिए हमें यहाँ से पूरा जो 6 सब्जेक्ट हैं, ये 6 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिएगा, देन कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पास माउस क्लिक कीजिएगा पहले वाले सेल पे, यानी पहला वाला जो बच्चा है उसका जो मार्क्स है वो यहाँ वाला नेक्स्ट वाले रो पे है। तो बस हमने यहाँ पास पूरा इसको कट कर लिया है और यहाँ पास राइट क्लिक करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो बच्चा है, जैसे यहाँ पास अजीत जो बच्चा दिख रहा है, इसका जो मार्क्स है वो ये है, इसका ग्रेड हो गया, इसका दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स, ग्रेड, इस तरह से बच्चे का मार्क्स यहाँ पास आ गया। ठीक है। और बाकी इंटरनल वाला जो मार्क्स होता है वो ऑलरेडी यहाँ पास दिया हुआ है, A1 A2 B1 B2 जो करके दिया हुआ है। बच्चा पास है या कंपार्टमेंट है वो आपको दिख ही रहा है। बस अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये जो बीच में रो है ब्लैंक वाला, उसे अब हटाना है। ये जो रो है ब्लैंक वाला और उसके नीचे जो कोड दिए हुए हैं सब्जेक्ट के, उसे हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फिल्टर ऑप्शन यूज करेंगे। पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और देन फिल्टर लगा देते हैं। यहाँ पास हमने फिल्टर अप्लाई किया। अब बच्चे के नाम पे यहाँ पास क्लिक करेंगे और जो लास्ट में ब्लैंक वाला ऑप्शन होगा उसे हम हटा देंगे। ये ब्लैंक वाला हमने हटा दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, जैसे ही हमने ब्लैंक हटाया तो उसके बाद क्या हो रहा है, जो भी ब्लैंक वाला सेल था वो हाइड हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, बच्चे का नाम और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पास आप देख सकते हैं। अब नीचे जो है आप कहीं भी सब्जेक्ट का कोड आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या करना है, आपको पूरे रिकॉर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास कॉपी कर लीजिए इसको। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट वाले सीट पे जाइए और यहाँ पास इसको पेस्ट कर लीजिए। अब ये रिकॉर्ड पेस्ट हो गया। आपका जो रिकॉर्ड है वो एक्सेल फॉर्म में तैयार हो गया है। अब यहाँ पास कोई ना रो हाइड है ना ही कॉलम हाइड है। अब आप इजिली जो है वो रो और कॉलम के बेस पे, चाहे स्कूल का एवरेज निकालना हो या बच्चे का एवरेज या परसेंटेज निकालना हो, आप इजिली अब निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। धन्यवाद दोस्तों।